नमस्कार। जब भी हम भारतीय लोक कथाओं की बात करते हैं तो एक नाम ऐसा है जो साहस और न्याय का दूसरा नाम बन गया है। वो है राजा विक्रमादित्य। और उनकी कहानियां वो सिर्फ रोमांचक एडवेंचर्स नहीं हैं, बल्कि वो हमें सिखाती हैं कि एक असली लीडर होने का, एक महान इंसान होने का असल मतलब क्या होता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक राजा को महान बनाता क्या है? क्या वो उनकी ताकत है, या उनका खजाना, या फिर कुछ ऐसा जो इन सब से कहीं ज्यादा गहरा है? चलिए, विक्रमादित्य की कहानियों में इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी राजा का सबसे पहला काम क्या होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना, राइट? पर राजा विक्रमादित्य के लिए ये कोई आम बात नहीं थी। उनके दुश्मन कोई मामूली सैनिक नहीं थे, बल्कि राक्षस और मायावी हुआ करते थे। तो ऐसी ही एक कहानी है। एक रात की बात है, राजा विक्रमादित्य को अचानक एक औरत की चीख सुनाई देती है। वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा डरावना राक्षस उसके पीछे पड़ा है और राजा, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, सीधा पहुंच गए उसकी मदद के लिए। अब यहाँ लड़ाई का सीन बड़ा ही दिलचस्प है। देखिए क्या होता है। पहले तो विक्रमादित्य एक ही झटके में राक्षस का सिर काट देते हैं, पर कमाल देखिए, वो सिर वापस जुड़ जाता है। अब यहाँ पर उस औरत ने एक राज खोला। उसने बताया कि राक्षस के पेट में एक मोहिनी है जो उसे अमृत पिलाकर बार बार जिंदा कर देती है। बस फिर क्या था, विक्रमादित्य को जैसे ही ये पता चला, उन्होंने सीधा राक्षस का पेट फाड़ दिया। और जैसे ही वो मोहिनी भागने लगी, राजा ने फौरन अपने अलौकिक सहायक बेताल को बुलाया। बेताल ने मोहिनी को पकड़ लिया और उस अमर राक्षस का खेल खत्म। मतलब ये दिखाता है कि राजा सिर्फ ताकतवर नहीं थे, उनका दिमाग भी बहुत तेज था। तो बहादुरी तो हमने देख ली, पर एक और चीज होती है, नैतिक साहस। मतलब सच में बड़ा दानी कौन है? ये सवाल भी एक बार विक्रमादित्य के सामने आकर खड़ा हो गया। चलिए देखते हैं कैसे। तो हुआ यूं कि एक दिन विक्रमादित्य की सभा में बात चल रही थी कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर कौन है। जाहिर है सबने राजा विक्रमादित्य का ही नाम लिया, पर एक ब्राह्मण था जो बिल्कुल चुप बैठा था। जब राजा ने उससे पूछा तो उसने बताया कि एक और राजा है, तक्षशिला का राजा अधिरथ। वो रोज, जी हाँ रोज, 1 लाख सोने के सिक्के दान करता है, और जब तक ये दान नहीं कर लेता तब तक पानी की एक बूंद भी नहीं पीता। ये बात सुनकर विक्रमादित्य को यकीन नहीं हुआ। वो खुद सच का पता लगाने के लिए राजा अधिरथ के राज्य पहुंच गए, और वहां छिपकर उन्होंने जो देखा वो सच में हैरान कर देने वाला था। उन्होंने देखा कि राजा अधिरथ हर शाम समंदर में नहाकर पूजा पाठ करके उबलते हुए तेल के कड़ाही में कूद जाते थे। हाँ, सच में उनका शरीर जल जाता, जिसे चुड़ैलें खा जाती, और फिर एक देवी आती, उन्हें फिर से जिंदा करती और बदले में 1 लाख सोने के सिक्के देती। जरा सोचिए, राजा अधिरथ का ये दर्द देखकर विक्रमादित्य का दिल कांप गया। तो उन्होंने क्या किया? उस रात उन्होंने अधिरथ की जगह खुद उस खौलते तेल की कढ़ाई में छलांग लगा दी। और ये उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं किया, लगातार 7 रातों तक उन्होंने ये भयानक पीड़ा सही। तो जब 7वीं रात को देवी प्रकट हुई, वो विक्रमादित्य के इस त्याग से बहुत खुश थीं। उन्होंने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? अब विक्रमादित्य चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे, पर उन्होंने सोना चांदी नहीं मांगा। उन्होंने देवी से कहा कि मुझे वो चमत्कारी थैली ही दे दीजिए जिससे सोने के सिक्के निकलते हैं। क्यों? ताकि राजा अधिरथ को हर रोज इस दर्द से न गुजरना पड़े। बात को समझिए, उनका मकसद अधिरथ से बड़ा दानी बनना नहीं था, बल्कि किसी के दुख को खत्म करना था। ये थी असली दानवीरता। और अब हम विक्रमादित्य की कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद उनके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा थी। सवाल ये है कि एक राजा अपनी प्रजा की खुशी के लिए किस हद तक जा सकता है? क्या त्याग की भी कोई सीमा होती है? एक दिन की बात है, राजा ने एक ब्राह्मण पति पत्नी को आपस में बात करते हुए सुना। वो बहुत दुखी थे क्योंकि शादी के 12 साल बाद भी उनके कोई बच्चा नहीं था। ये एक बहुत ही आम सी पर्सनल सी तकलीफ थी, पर इसी तकलीफ ने राजा के सबसे बड़े त्याग की कहानी की शुरुआत की। तो वो पत्नी अपने पति को बता रही थी कि उसने एक सपना देखा है। सपने में देवी ने उसे एक उपाय बताया था। उपाय ये था कि अगर राजा विक्रमादित्य पास के जंगल में हो रहे एक हवन में अपने शरीर के अंग खुद काट कर डालें, तो भगवान शिव खुश होंगे और उनसे वरदान मांगने को कहेंगे, और तब राजा उस जोड़े के लिए संतान मांग सकते हैं। आप सोच सकते हैं कितना भयानक और अविश्वसनीय उपाय था ये।
और विक्रमादित्य, उन्होंने जैसे ही ये सुना, 1 सेकंड भी नहीं सोचा। उन्होंने फौरन बेताल को बुलाया और सीधा उस हवन की जगह पहुंच गए। और वहां जाकर क्या देखते हैं कि कुछ साधु सच में अपने अंग काटकर आग में डाल रहे हैं। विक्रमादित्य ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के वही करना शुरू कर दिया, अपने ही अंग काटकर हवन कुंड में डालने लगे। उनके इस परम त्याग को देखकर भगवान शिव खुद प्रकट हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को फिर से जिंदा किया और कहा, वरदान मांगो। और जरा सोचिए, विक्रमादित्य ने क्या मांगा होगा? उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उस ब्राह्मण जोड़े को संतान का सुख मिल जाए। बस यही था परोपकार, अपनी पराकाष्ठा पर। तो इन कहानियों से आखिर हम इस महान राजा के बारे में क्या समझते हैं? चलिए इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। साफ है, एक महान राजा में 4 गुण होने चाहिए। पहला, साहस, यानी राक्षसों और बुराई से बिना डरे लड़ने की हिम्मत। दूसरा, न्याय, मतलब कमजोरों की ढाल बनना। तीसरा, दानवीरता, ऐसी कि जिसमें नाम कमाने की इच्छा न हो। और चौथा और सबसे बड़ा गुण, त्याग, दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने का जज्बा। और बस यहीं पर एक सवाल मन में आता है, ये जो गुण हैं, साहस, न्याय, दानवीरता और त्याग, ये पुराने आदर्श आज की दुनिया में कितने जरूरी हैं? और हमारे आज के जो लीडर्स हैं, उनमें ये गुण कितने नजर आते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।